Malemba imepona Odessa. Sema imepo. Dejen patrón, Yo me lipo po. हूथी के हमलों ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। Malemba imepona Odessa. इजराइल के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा जिसे उसने हूथी की मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन इसके बावजूद हूथी की मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए सीधे तेल अवीव में गिर रही हैं और अब तो नौबत ये आ गई कि आईडीएफ को अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हूथी के खिलाफ तैनात करना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हूथी की मिसाइलें लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर तेल अवीव में मौत बांट रही हैं। जी हां, हूथी ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और इस बार ये हमला इजराइल के कब्जे वाले हाइफा में हुआ। दरअसल हूथी ने हाइफा के ओरोट रैबिन पावर प्लांट को निशाना बनाया है जो दक्षिणी कब्जे वाले हाइफा में है। हूथी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इस हमले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि हूथी के लड़ाकों ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो अपने टारगेट पर सटीक लगी। بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء أوروت رابين التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله إن اليمن العزيز। वहीं दूसरी तरफ हूथी के इस हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने केंद्रीय इजराइल में बड़े धमाके की खबर दी है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इस हमले से पहले 5 जनवरी 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर कई हवाई हमले किए थे। यमन की न्यूज एजेंसी साबा के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन के सादा प्रांत के पूर्वी इलाकों पर कई हवाई हमले किए। न्यूज एजेंसी को स्थानीय सूत्र ने बताया कि सादा प्रांत के ऊपर 3 हवाई हमले हुए। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने यमन के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इस हमले से पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने सादा प्रांत में सितंबर 21वें पार्क पर हमला किया था जो सादा के उत्तर पश्चिमी इलाके में है। यहाँ पर पहले आर्मर डिवीजन रहा करती थी और इस हमले के दौरान आईडीएफ ने यमन के ऊपर कुल 8 अटैक किए थे जिनमें बाब अल यमन इलाके में हूथी के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने मई 22वीं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी अल नहदा इलाके में हमला किया जो सना के उत्तर पश्चिमी इलाके में है।